अगर आपने अपना गोल डिसाइड किया है तो फिर अब उससे उस पर टिके रहें और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें और आपको एक ना एक दिन अपना गोल सबसे बड़ा माँ का श्रेय आ रहा है और मम्मी का नाम आ रहा है और कि रात भर मम्मी बहुत ज़्यादा तैयारी करा रही थी और पढ़ाई में भी। अपना पूरा बक्सर के शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। बहुत खुशी के बाद अभी हम बक्सर में हैं और बक्सर में अभी हमारे साथ गरिमा लोहिया जी है। वो गरिमा लोहिया जो कि एक यूपीएससी टॉपर करती है और भारत में दूसरा स्थान लाती है। और गरिमा ने आज ऐसा गरिमा किया है कि पूरे बक्सर जिले का गरिमा ही बढ़ा दिया। और अभी हमारे साथ गरिमा लोहिया जी है जो कि गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप कहीं भी सर्च लिखिए खाली गरिमा तो वो अपने आप इनके पूरा हिस्ट्री बता देगा और हर जगह कहीं ना कहीं इनका नाम आ गया है। और अभी यूपीएससी टॉपर में भारत में दूसरे नंबर पे आई है। पहले तो अपने जनता सिटी में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बक्सर से हुई। अब बक्सर का कहीं भी अगर देखा जाए तो बक्सर एक ऐतिहासिक गढ़ रहा और बक्सर एक विश्वामित्र का नगरी रहा और बक्सर यहाँ से भगवान राम शिक्षा प्राप्त करके गए। कहीं ना कहीं बक्सर अब ऐसा हो गया कि यहाँ से डीएसपी, एसपी और आज हमारे बक्सर जिला से डीएम भी एक बच्ची बन के निकली। और आपको हम देखकर बहुत हम लोगों को खुशी हो रहा है, बक्सर वासियों को भी खुशी हो रहा है कि हमारी बक्सर की बेटी ने आज डीएम बनी। और क्या कहना चाहिए? बहुत खुश हूँ, मैं बहुत लकी हूँ और बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ इस बात को लेकर। सबसे आप जब पढ़ाई कर रही थी तो कठिनाइयों का सामना बीच में कैसे? जी, लगातार करना ही पड़ता था हमेशा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ। कहाँ से तैयारी? घर पर रहकर ही तैयारी की है। बड़े बड़े पटना उटना में जाकर देखा जाए तो कोचिंगों अपने अपने कोचिंग वाले लोग कह रहे हैं कि हमारे कन से पढ़िए, कोई कह रहा है हमारे। नहीं, मैंने जीएस की कोचिंग तो कहीं से नहीं ली, पर मैंने अपने इंटरव्यू स्टेज में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से मदद ली थी। कितने दिनों से सोच ली थी कि हमको आगे चलकर यूपीएससी 2020 में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है। और जैसे यहाँ पे रह के पढ़ाई करने में बहुत सारा दिक्कत आता होगा, ऐसे कैसे उसका सामना किया? जी, जैसे यहाँ पर यूपीएससी की बुक्स नहीं मिलती थी तो फिर मुझे ऑनलाइन ही बुक्स ऑर्डर करना पड़ता था, तो कुछ दिक्कत आती थी। बट आजकल सब कुछ इतना ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो आप उन सब का बेस्ट यूज़ करिए और इससे आप भी क्लियर कर सकते हैं। आज पूरे बक्सर वासी आपके नाम पे खुश है, पूरे हिंदुस्तान में दूसरा रैंक आया है। सबसे पहले उन बच्चों को क्या देना चाहेंगे जो आज यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं? जी, कि अगर आपने अपना गोल डिसाइड किया है तो फिर अब उससे उस पर टिके रहें और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें और आपको एक ना एक दिन अपना गोल ज़रूर मिलेगा। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा माँ का श्रेय आ रहा है और मम्मी का नाम आ रहा है और कि रात भर मम्मी बहुत ज़्यादा तैयारी करा रही थी और पढ़ाई में भी। आखिर ये बताइए कैसा आपका मम्मी का जो तैयारी करा रही थी, मम्मी के बारे में क्या कहना चाहिए? जी, मम्मी ने मेरी बहुत मदद की है मेरी पूरी तैयारी में। बहुत सपोर्ट रहा है उनका। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि अगर आपका जो नाम एक जुड़ा हुआ है 2 नंबर पे और देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी मीडिया वाले भी लोग हैं और इनको समय भी नहीं है बात करने के। हम बहुत कम शब्द में इनसे बात करना चाहेंगे। बस लास्ट एक ही सवाल कहना चाहेंगे कि भोजपुरी में 2 शब्द बोलिए कि जो पूरे अपने बक्सर से लेकर जुड़ा हुआ रहे और कुछ पूरे बिहार को एक अलग मैसेज। हम अपना पूरा बक्सर के शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। बहुत खुशी के बाद बा और बस बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे क्या कहना चाहिए? आज बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का दिन है बक्सर वालों के लिए, सभी के लिए, हमारे घर वालों के लिए। बस आज सभी लोग का धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद। का सिलेबस है GS 1 to 4। उस हर एक सिलेबस पर नोट्स बनाए और हर एक सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करा और उसके बाद 3 घंटे बैठ करके टेस्ट दिया ताकि उस माहौल का सिमुलेशन हो पाए कि किसी तरीके से वहाँ एग्जाम कैसे होगा। तो ऐसे 3 घंटे के बहुत सारे एग्जाम्स दिए कि राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए। पीटी में पिछली बार पीटी में ऐसा क्वालिफाई हुई थी, इस बार आपने क्या बदलाव किया कि मतलब इतने आगे तक पहुंची? जी, इस बार जब मैंने पीटी दिया तो इस बार मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए, मॉक टेस्ट दिए पीटी में, क्योंकि उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मॉक टेस्ट नहीं दे पाई थी। और मैंने इस बार सीसेट पर भी पूरा ध्यान दिया क्योंकि सीसेट पेपर अब बहुत टफ होते चल रहा है और इस वजह से सीसेट पर भी इक्वल ध्यान दिया और फिर ऐसा हो पाया। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको अगर 10 पॉइंट आपको बताने हो कि मतलब वो 10 पॉइंट फॉलो करें तो कामयाब होंगे, तो आप क्या बताएंगे? यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो अपना गोल अगर आपने चुना है तो फिर उससे हिले नहीं। छोटी मोटी असफलता आएगी बट अगर आपने दृढ़ निश्चय किया है तो स्टिक टू योर गोल। दूसरा, बेसिक रिसोर्सेज सबको पता है कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है, उसी बुक्स को बार बार रेफर करें। बहुत सारे रिसोर्सेज और बुक्स को नहीं बटोरें, उसी को बार बार पढ़ें। एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा हर स्टेज का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, जैसे कि प्रीलिम्स में है कि आप मॉक टेस्ट दें, मेंस में है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें
और इंटरव्यू में है कि आप अपने ओवरऑल पर्सनालिटी को बिल्ड करें। तो हर स्टेज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी तैयारी करें।